जय हिंद दोस्तों। मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि 1 फरवरी 2022 को भारत का बजट पेश किया गया, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप इस बात से भी लगा सकते हो कि 2022 में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किन्होंने पेश किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री है और ये भारत के 28वें वित्त मंत्री है। इन्होंने बजट 2022-23 संसद में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 के अंदर भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था और अब ये 2022 के अंदर पेपरलेस बजट पेश किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 2 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2022-23 के लिए बजट 2022 पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया गया संसद के अंदर। देखिए दोस्तों, ये तो थी छोटी छोटी जानकारी। अब आपको समझाते हैं 2022-23 के बजट के बारे में। देखिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी कि रक्षा क्षेत्र में क्या कहा गया बजट 2022 के अंदर, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, वित्त मंत्री ने कहा रक्षा क्षेत्र में 68% यानी कि 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी कि इस पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। देखिए, आयकर के बारे में बजट 2022-23 के अंदर क्या कहा गया? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास की दर में बजट 2022 के अंदर क्या कहा गया? देखिए, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी के बारे में क्या कहा गया बजट 2022 के अंदर? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल करेंसी के बारे में समझते हैं। देखिए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा और इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रूपी यानी कि डिजिटल रुपया कहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पीएम आवास योजना के बारे में समझेंगे। देखिए, बजट 2022 के अंदर पीएम आवास योजना के बारे में क्या कहा गया? तो वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं और इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में समझेंगे कि बजट 2022 के अंदर डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहा गया। तो वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब और स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। तो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कमी की गई है बजट 2022 के अंदर, तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया है और कॉर्पोरेट टैक्स का सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे शिक्षा क्षेत्र के बारे में। देखिए, शिक्षा क्षेत्र आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बजट 2022 के अंदर शिक्षा क्षेत्र के अंदर हमें क्या मिला है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। देखिए, सेकंड पॉइंट के अंदर हम समझेंगे कि सभी राज्यों का इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी 1 क्लास 1 टीवी चैनल के द्वारा। देखिए, थर्ड पॉइंट के अंदर हम समझेंगे कि राज्य को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ आधुनिक दौर के खेती की जरूरत को पूरा किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलटीसीजी के टैक्स के बारे में क्या कहा गया बजट 2022 के अंदर। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% कर दिया गया। सेकंड पॉइंट के अंदर हम समझेंगे कि किसी भी एलटीसीजी टैक्स पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। देखिए, बात एलटीसीजी की हो रही है तो एलटीसीजी की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो देखिए, राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो भी स्टूडेंट्स आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी या अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे नौकरियों के बारे में। तो बजट 2022-23 के अंदर नौकरियों के बारे में क्या कहा गया है तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की संभावना के बारे में बताया बजट 2022 के अंदर। तो यहां पर मैंने गलती से मिसप्रिंट कर दिया है, 60,000 लिख दिया है, इसे कट कर आप 60 लाख कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं नौकरियों के बारे में बजट 2022 के अंदर क्या कहा गया है तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है, इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। देखिए, बात PLI की हो रही है तो PLI की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट के दौरान विकास के 4 पिलर कौन से हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं। तो इसमें 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना है, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी पर क्या कहा गया बजट 2022-23 के अंदर तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के बारे में। देखिए, 2022-23 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के बारे में क्या कहा गया तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी और केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5G स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बजट 2022-23 के अंदर 5G स्पेक्ट्रम के बारे में क्या कहा गया तो देखिए, वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 में शुरू होगी और साथ में यह भी ऐलान किया कि 2025 तक देश की सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो बजट 2022 के अंदर रेलवे के बारे में क्या कहा गया तो देखिए गतिशील योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएगी। सेकंड पॉइंट के अंदर समझेंगे कि वही इस दौरान 100 कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। थर्ड पॉइंट के अंदर समझेंगे कि स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर समझेंगे कि PPP मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। देखिए, बात PPP की हो रही है तो PPP की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे कि पूर्वोत्तर के विकास के बारे में बजट 2022 के अंदर क्या कहा गया तो देखिए वित्त मंत्री ने इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे कि बजट 2022-23 के अंदर राजकोषीय घाटा के बारे में क्या कहा गया तो देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% रहा और 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे वर्चुअल डिजिटल असिस्ट के बारे में। तो बजट 2022-23 के अंदर वर्चुअल डिजिटल असिस्ट के बारे में क्या कहा गया तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, वर्चुअल डिजिटल असिस्ट से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा।
सेकंड पॉइंट के अंदर समझेंगे कि तराशे और पॉलिश हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। थर्ड पॉइंट के अंदर समझेंगे कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना लॉन्च किया जाएगा जिसे कहा जाएगा पीएम विकास पहल। फोर्थ पॉइंट के अंदर समझेंगे कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम समझेंगे कि ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा और 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी। देखिए बजट 2022-23 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ तक कवर करवा दिए। देखिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझाऊंगा बजट के बारे में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इसे कहा जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा संविधान में बजट शब्द की जगह इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बजट में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्चे का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए दी गई धनराशि का आवंटन किया जाता है बजट के अंदर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्मला सीतारमण। देखिए निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3। देखिए 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं इनके बारे में। देखिए भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। देखिए जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर के शनमुगम चेट्टी। देखिए आर के शनमुगम चेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुगम चेट्टी जी ने कब पेश किया, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुगम चेट्टी जी ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा चमड़े का थैला। देखिए बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। देखिए फ्रेंच भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। देखिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पहला बजट किसने पेश किया था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये बता रहा हूं कि भारत में, ना कि भारत का। देखिए भारत में पहला बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। याद रखिएगा भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। याद रखिएगा मैंने भारत का नहीं बोला, मैंने भारत में बोला। देखिए भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। देखिए काफी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मेथई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई के पास 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था, तो इसका राइट आंसर रहेगा
फरवरी के अंत में। देखिए फरवरी के अंत में पेश किया जाता था 2017 से पहले बजट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी। देखिए 1 फरवरी को 2017 के बाद बजट पेश किया जाने लगा। देखिए दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 है, मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सभी क्वेश्चन आंसर को आपको कवर करवा दूंगा ताकि एग्जाम में आपसे सिंगल क्वेश्चन भी ना छूट जाए। देखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।